Why one should buy LIC पॉलिसी? किसी को भी LIC की पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए? यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कस्टमर को समझा पाते हैं तो यकीन मानिए बहुत अधिक संभावना होगी कि कस्टमर आपसे पॉलिसी बिल्कुल ले लेगा। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि हमें बहुत सारे वीडियोस बना के प्रमोट करने हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है यदि टीम सद्भावना का कोई भी LIC एडवाइजर अगर इसको देखेगा तो उसको काफ़ी फायदे होंगे। तो पेन और पेपर साथ रखिएगा, नोट करेंगे तभी यह वीडियो काम का होगा। तो किसी को क्यों लेनी चाहिए LIC की पॉलिसी, इस पर हम अगले 10 से 15 मिनट चर्चा करेंगे और यही पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी पॉलिसी जब किसी कस्टमर को बताएं तो हर पॉइंट को कस्टमर को जरूर इन्फॉर्म करें। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे कि आजकल जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, भीम ऐप आया हुआ है, गूगल पे है, व्हाट्सएप पे है, फोन पे है, पेटीएम है, ये सारे क्या हैं? ये इंस्टेंटली आप किसी को भी तुरंत पैसा भेज सकते हैं। यानी कि ये पैसा सेंड करना इजी करते हैं। ये लिक्विडिटी के साधन हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे मोबाइल पे बस आपने 2 बटन दबाए, पैसे ट्रांसफर। ये एक अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन सेविंग की अगर हम बात करें तो सेविंग का दुश्मन है। अब देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है तो अगर आपके बैंक में पैसे हैं, सोच के देखिए, आपने सिर्फ बटन प्रेस किया और पेमेंट ट्रांसफर हो गई। तो जब जब लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी जो है वो सेविंग की दुश्मन होती है। यानी कि जब जब आपके पास लिक्विडिटी होगी आपको पैसा सेव करने में दिक्कत होगी। आपको मालूम है मेरे अकाउंट में अभी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है, आपके पास ATM नहीं है, आपके पास चेक बुक नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जाते हैं, सीधा सा स्कैन करते हैं, पेमेंट हो गई, तो पैसे निकलते जाते हैं और बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं जिसके कारण पैसा बचता ही नहीं है। तो ये अगर हम बात करें इनकी सुविधाओं के प्रति, ये बहुत अच्छे ऐप हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे आपकी सेविंग के प्रति तो ये आपके सेविंग के दुश्मन हैं, राइट? इसके लिए LIC पॉलिसी सबसे बेहतर साबित होती है। क्यों? क्योंकि LIC की पॉलिसी में आपको कंपलसरी पेमेंट करनी है, हर साल पेमेंट करनी है, हर 6 महीने में पेमेंट करनी है, हर क्वार्टर में पेमेंट करनी है और उसी के कारण आपका पैसा जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, वो जुड़ जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप देखते हैं 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक्युमुलेट हो जाता है। तो ये जो लिक्विडिटी है ये सेविंग की एक तरह से दुश्मन होती है और आज बैंक में पैसा सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो LIC जो कि कंपलसरी सेविंग है, एक जो पैसा जो आपने LIC में डाल दिया अब उसे आप इजीली निकाल नहीं सकते। यही कारण है कि LIC में पैसे बच जाते हैं। तो कस्टमर को ये बताइए कि LIC जो है वो कंपलसरी सेविंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। इसीलिए सेविंग अगर करनी है तो LIC में कीजिए ताकि पैसा बचा रहे। बहुत से लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि सेविंग्स हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ये वाला एग्जाम्पल देंगे तो शायद उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति जिसकी एज 35 है, 35 ईयर्स है, अप टू 80% लोगों के ऊपर जब भी आप इस बात को अप्लाई करेंगे यह बात फिट बैठती है। आमतौर पर अमूमन एक व्यक्ति 25 साल की एज में काम शुरू करता है, नौकरी शुरू करता है या बिजनेस शुरू करता है। उस वक्त उसके पास बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, मान लेते हैं 15,000 रुपये से उसने शुरुआत की। 35 साल आते आते उसकी सैलरी जो है 35,000 रुपये, 40,000 रुपये हो सकती है। यानी कि ग्रोथ होती रहती है, बढ़ती रहती है। और अगर हम एक एवरेज सैलरी माने कि अगर
यहां बढ़ी हुई सैलरी और छोटी सैलरी को बीच में एक एवरेज सैलरी माने कि 30,000 रुपए मान सकते हैं कि उसकी एवरेज सैलरी रही इन 10 सालों के दौरान। तो देखते हैं कितना पैसा इसने कमाया। इसने कमाया 30,000 रुपए महीने का, साल का हो गया 3,60,000 और इनटू 10 साल इसने टोटल 36 लाख रुपए कमाया। आप कस्टमर से पूछिए, सर इन 10 सालों में आपने 36 लाख रुपया अर्न किया है, अभी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? अगर बैंक अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा नहीं है, 20 लाख रुपए नहीं है, 10 लाख रुपए नहीं है, तो आप समझिए उसका एक ही कारण है कि आपने बैंक में पैसे रखे, जब चाहा पैसा निकाल लिया, लिक्विडिटी रही। और आजकल के जो ये एप्स हैं ये पैसा जुड़ने नहीं देते। आपने कमाया खूब लेकिन बचाया क्या? इसीलिए कहते हैं पैसा वो है जो आपने बचा लिया, पैसा वो नहीं जो आपने कमाया और खर्च दिया। आज आपके पास क्या पैसा है वो। और अगर एक और पॉइंट इसमें से निकल के आता है, यदि आज पैसा नहीं है, क्या गारंटी है कि अगले 10 साल के बाद जब आपको जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, उस वक्त पैसा होगा आपके पास? कस्टमर सोचने पर मजबूर हो जाएगा उससे जब आप ये सवाल पूछेंगे। तो याद रहे कि आप उससे ये कैलकुलेशन हमेशा करवाइए, उसको खुद रियलाइज होगा सही कह रहे हैं। इस महंगाई के दौर में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के दौर में उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसने कितना कमाया है लेकिन बचा कुछ खास नहीं। बहुत से लोगों को लगता है LIC कराना एक बड़ा मुश्किल सा खेल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कस्टमर से भी ये बात पूछिए कि सर आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, कैसे आप इंश्योर करते हैं कि वो आपका अकाउंट है, वहां पर कोई फ्रॉड नहीं होते, आपका पैसा कितना सेफ है? इसी तरीके से LIC की बात है। आप जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका फोटो लगता है, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका पैन कार्ड और कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये इंश्योर हो जाता है कि वह आपका ही अकाउंट है और उसमें आप बेधड़क पैसे रखने शुरू कर देते हैं, राइट? जब जरूरत होती है तब निकाल लेते हैं। तो LIC में कैसे अकाउंट खुलता है? यानी कि पॉलिसी अकाउंट, यानी कि LIC पॉलिसी। आपका फोटो लिया जाता है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, सेम वही चीजें जो बैंक में देते हैं आप, वही चीजें LIC में देते हैं आप। जब दोनों ही चीजें सेम है तो ये आपका ही अकाउंट है। फिर आप इसमें ज्यादा पैसे अगर बचाना चाहते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं? क्यों घबराते हैं लोग LIC की पॉलिसी करवाने से? तो ये आप उनको बताइए कि सर ये आपका ही पैसा है, जैसे बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, आप LIC में पॉलिसी अकाउंट ओपन कीजिए। फर्क क्या होगा? बैंक में लिक्विडिटी होती है, जब चाहेंगे तब पैसा निकाल सकते हैं। ये आपकी ऊपर वाली शर्ट की पॉकेट की तरह होता है, जब आपने पैसा चाहा तुरंत आपने निकाल लिया। LIC में भी वो जो पॉलिसी है वो आपका ही पैसा है, लेकिन तब आप देखिए आपको इस पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा। अगर आप बैठे हैं तो आपको उठना पड़ेगा, आपको ये बटन ओपन करना पड़ेगा, पर्स निकालना पड़ेगा, उस पर्स में से पैसे निकालने पड़ेंगे, तब वो निकल पाएंगे। पैसे दोनों आपके ही हैं और इसी के कारण आप महसूस करते हैं सामने वाले को दिखता नहीं है तो पैसे बच जाते हैं। तो दोनों ही जगह आपकी हैं, तो आप LIC का अकाउंट खुलवाइए, जरूर खुलवाइए। मतलब LIC की पॉलिसी जरूर लीजिए। टैक्स बेनिफिट एक बहुत अच्छा फीचर है। आपने जो पैसा बैंक में रखा उसके ऊपर TDS कट जाता है, आपने FD कराई उसके ऊपर, फिक्स डिपॉजिट कराई उसके ऊपर भी टैक्स कट गया, राइट? आपने जो प्रीमियम FD कराई उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाते आप, लेकिन जो प्रीमियम आपने LIC में दिया उसके ऊपर आप ATC में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जो पैसा आपको LIC से वापस आया वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D।
क्या ये बैंक के साथ है? कितनी अच्छी बात है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, कस्टमर को याद दिलाइए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस। एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। आपने अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, उसके लिए आप लगभग 50,000 रुपए पे कर रहे हैं। मैच्योरिटी आपको लगभग 21 लाख रुपए के आसपास मिलेगी 20 साल के बाद। आपने प्रीमियम पे किया, आपने इंस्टॉलमेंट पे की, फिर आपको ये पैसा मिला। यहां पर आपने टैक्स बेनिफिट लिया, यहां पर भी आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिला। अब अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई बीच में, तो फैमिली को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए। अब देखते हैं कि बैंक और इंश्योरेंस एलआईसी की पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता। अगर आपके पास बैंक में 2 लाख रुपए हैं, तो आज उस अमाउंट, उसकी वैल्यू केवल 2 लाख रुपए ही है। लेकिन यदि आपने इस पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1.5 लाख रुपया आपने अपने बैंक में रखा और 50,000 रुपए की आपने एलआईसी की पॉलिसी ले ली। अब मैच्योरिटी अगर आएगी, दोनों में आप देखिए, इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और मैच्योरिटी अगर आएगी तो भी जो पैसा मिलेगा वो आपका ही होगा विद इंटरेस्ट, और एलआईसी में बोनस मिलता है। ये बोनस के बाद जो पैसा वापस आएगा वो भी आपका ही है। तो यानी कि 2 लाख रुपए जो हैं वो अंत में आपके ही हैं। उस पे जो ग्रोथ होगी वो भी आपकी ही होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बैंक का पैसा 2 लाख, मात्र 2 लाख ही आपके परिवार को मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस होने के नाते क्या बेनिफिट मिल रहा है आप देखिए। अगर डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो 1.5 लाख रुपए आपका ये जो बैंक में था वो आपके परिवार के पास है। 50,000 रुपए अगर आपने एलआईसी को दिए हैं, तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ये है, प्लस इसके ऊपर बोनस भी मिल रहा है, जो कि आपने प्लान 914 देखा तो उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपए के आसपास ही है। तो आपका गया क्या? आपका अमाउंट जो 2 लाख रुपए बैंक में पड़ा था, आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई है। तो आपके परिवार के लिए आपने फायदे का सौदा किया, आपने अपनी पैसे की वैल्यू को बढ़ा दिया। अगर डेथ होती एक्सीडेंटल, तो ये 10 लाख रुपया और मिलता, क्योंकि हमने एडीडीबी राइडर दिया हुआ है, तो परिवार को 22 लाख रुपए मिलता। अगर भगवान ना करे कभी डिसेबल हो जाते, तो 2 लाख रुपए कितने दिन खाएंगे आप? लेकिन एलआईसी कहती है कि आपको 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसका 1% हर महीने मिलेगा अगले 10 साल तक, यानी कि 10,000 रुपए। किस्तें आगे माफ कर दी गई हैं, उसके बाद भी मैच्योरिटी मिल रही है। जीवन आनंद जैसी पॉलिसी ली हुई है, होल लाइफ इंश्योरेंस है। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं बैंक को एलआईसी से? तो असीमित संभावनाएं हैं। आप कस्टमर को बताइए, अगर आप ये अच्छे से समझा पाए और कस्टमर के पास कम इंश्योरेंस है, तो वो बिल्कुल आपसे एलआईसी की पॉलिसी खरीदेगा। दूसरी बात एक बार दोबारा बताइए कि अगर आपने 2 लाख रुपए बैंक में रखे हैं, अगर सेविंग में है तो 2% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि साल के आखिरी में 4,000 रुपए, वो भी उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। एफडी में रखा है 6%, साल के आखिरी में 12,000 रुपए, इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। लेकिन यही पैसा अगर आपने डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉलिसी अवधि के दौरान आपने अपने पैसे को 10 गुना तक बढ़ा दिया अपने परिवार के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, सारा पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, सब कुछ अपने लिए नहीं करता, परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। कस्टमर का बहुत फायदा होगा, राइट? कुछ और बिंदुओं पे फोकस करते हैं। 2 साल के बाद आपको
आपकी पॉलिसी के ऊपर लोन मिल जाता है। लोन का मतलब यह नहीं है कि आप इस पॉलिसी के बेसिस पे कोई फ्लैट ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, लेकिन लोन का कैलकुलेशंस जो हैं वो आप बड़े ध्यान से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, ये कस्टमर को बताना चाहिए। और लोन कितना मिलेगा, आप लीडर्स ऐप पे जाइए। लीडर्स ऐप ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। वहां पर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आप प्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वहां पर लोन अवेलेबल की वैल्यू आपको मिलती है। मैं सिर्फ यहां पर आपको फीचर बताता हूं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए आपने 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट साल की पे की। जैसा आपने देखा है 914 टेबल में 50,000 रुपए के आसपास LIC बोनस डालती है। फिर आप पे करते हैं 50,000 रुपए, अगले साल LIC फिर वही बोनस डालती है और इसी तरीके से चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इनिशियल टाइम में, शुरुआती दिनों में यह पैसा ज्यादा नहीं होता। लोन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पॉलिसी की टर्म बढ़ती जाती है, अवधि बढ़ती जाती है, समय बीतता रहता है, लोन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। आज अगर कोई आपको टीवी लेना है, आपको एक फ्रिज लेना है, आपको कार लेनी है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आप देखिए कैलकुलेट करके। आप हैरान रह जाएंगे कि आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, 14%, 15% तक होता है, 18% तक भी होता है। तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आपकी पॉलिसी चल रही है, कभी आपके पास पैसे नहीं है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। इसकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर कोई पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है तो पर्सनल लोन से बेहतर तो है आपका LIC का लोन है। LIC आइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। अभी पर्सनल लोन की अगर बात करते हैं और 18% की बात कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करके डर जाएंगे कि EMI जो बनेगी वो बहुत ज्यादा महंगी बनती है। लेकिन LIC का लोन का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने LIC से 5 लाख रुपए लोन लिया तो पहले दिन ही हम EMI नहीं बना देते। हम आपको कहते हैं हम आपकी जरूरतों को समझते हैं, आप इस पैसे को इस्तेमाल कीजिए। हर 6 महीने में 4.5% के आसपास जो इंटरेस्ट है वो पे कर दीजिए, जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कीजिए। राइट, 4.5% के आसपास। आप देखिए 10% जो बनता है वो 50,000 बनता है, 4.5% इसका 20-22 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बनेगा। आपके पास कितना भी समय हो, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, आराम से पे कीजिए, धीरे धीरे पे कीजिए। लेकिन पर्सनल लोन में आपकी हालत खराब हो जाती है, आपका बजट जो है पूरी तरह बिगड़ जाता है। साल में इंटरेस्ट भी पे कर देंगे तो भी आपकी LIC की पॉलिसी चलती रहेगी, आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा और आप आराम से अपना लोन भी रीपे कर सकते हैं। लोन एक बहुत अच्छी सुविधा है। मार्केट से अगर आप नॉर्मल जाएंगे तो 2% के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। क्यों किसी से उधार लेना? इमरजेंसी में इंश्योरेंस कवर LIC दे रही है, इमरजेंसी में डिसेबिलिटी के लिए आपको बेनिफिट दे रही है, इमरजेंसी में तो लोन भी तो ले सकते हैं। यह भी तो बहुत अच्छा फीचर है। कैलकुलेट करके देखिए एक बार, आप पाएंगे कि LIC का लोन दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक बेहतर है। सॉवरेन गारंटी ये केवल LIC के पास ही है, केवल LIC के पास। धन्य है मोदी जी जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020 में लोगों को यह समझाया कि यदि आपका पैसा बैंक में है और अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है, भले ही आपका 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपया हो, 100 करोड़ रुपया हो, आपको अधिकार है केवल 5 लाख रुपए वापस मांगने का। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 से पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी। आप समझिए, उस वक्त यदि हम किसी को कहते थे कि बैंक ज्यादा सेफ नहीं है, अगर कोई
बैंक दिवालिया हो जाता है, जैसे यस बैंक लगभग एक बार हालत खराब हो गई थी। एक समय था कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी समस्या आ गई थी, तो लोग लाइनों में लग के पैसा निकाल रहे थे, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। कारण 1 लाख रुपए ही मैक्सिमम लिमिट होती थी। मोदी जी ने कहा कि देखो देशवासियों, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। मिला किसी को कुछ नहीं। उन्होंने बैंक में जो लिमिट थी आपके पैसे की सेफ्टी की, वो 5 लाख कर दी। किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, समझ रहे हैं? किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन जब एलआईसी की पॉलिसी की बात की जाती है, सॉवरेन गारंटी, गूगल पे जाके सर्च करिए एलआईसी की सॉवरेन गारंटी। अगर उसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, इसके लिए आप 50,000 रुपए साल के पे कर रहे हैं। एलआईसी उसमें बोनस डाल रही है। फिर आपने पेमेंट की और फिर आपने एलआईसी ने बोनस डाला। अब एलआईसी की जो सॉवरेन गारंटी है वो ये कहती है, कल को अगर एलआईसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एलआईसी बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई है। आपको अपना प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा के हकदार हैं आप। आपको जो सम एश्योर्ड है वो गारंटेड मिलेगा। आपका जो बोनस जुड़ चुका है वो गारंटेड है, वो मिलेगा। अब बात कीजिए, क्या आपका बैंक सुरक्षित है या एलआईसी सुरक्षित है? एलआईसी की सॉवरेन गारंटी का कोई मुकाबला नहीं। तो साथियों, एलआईसी है तो कहीं और क्यों जाना? हर कस्टमर को बताइए, खुद भी समझिए। इसके लिए सिर्फ इस वीडियो पे भरोसा मत कीजिए, गूगल पे जाइए, अभी सर्च कीजिए एलआईसी की सॉवरेन गारंटी। कस्टमर को बताइए, वो खुद सर्च करेगा और वो हैरान रह जाएगा कि जो चीज मोदी जी अभी कर रहे हैं वो एलआईसी में 1956 से वैलिड है। लेकिन क्या आपको जानकारी थी? बिल्कुल नहीं थी। तो इसीलिए अपने पैसे को आज ही सुरक्षित करें, एलआईसी की पॉलिसी कराएं। एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो कस्टमर को बताना चाहिए। आमतौर पर लोग एलआईसी के महत्व को नहीं समझ पाते, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ, परिवार के लिए ये जरूरी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो पीएफ में पैसा रखते हैं, वो बैंक में पैसा रखते हैं, और वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, और उसके बाद उनका फंड क्रिएट होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर कस्टमर ने 1 लाख रुपया साल का बचाना शुरू किया, पहले साल 1 लाख रुपया, अगले साल उसने फिर 1 लाख रुपए बचाया, आपका पैसा 2 लाख रुपए हो गया। फिर उसने तीसरे साल 1 लाख रुपए बचाया, उसका 3 लाख रुपए हो गया। इसी तरह चलते चलते 20 साल में उसका पैसा 20 लाख रुपए हो गया, और साथ साथ आप समझिए उसको इंटरेस्ट भी मिला। तो यानी कि इंटरेस्ट भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो टोटल उसका पैसा जो उसने प्रिंसिपल पे किया था वो प्लस इंटरेस्ट, कहां पर? म्यूचुअल फंड में। कहां पर? पीएफ में। कहां पर? बैंक में। कहां पर? आरडी में। कहां पर? पोस्ट ऑफिस में। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहले आपको पैसा बचाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और तब जाके वो चीज एक्यूमुलेट होती है। यानी कि पहले आपने बचत की, उसके बाद वो चीज क्रिएट हुई। ध्यान दीजिएगा, पहले आपने पैसा बचाया, तब वो क्रिएट हुआ, चाहे वो बैंक है, म्यूचुअल फंड है, पीएफ है, आरडी है, कोई भी चीज है। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई किसी पल, तब कितना बचा पाएंगे? आपने गोल ले लिया, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, रिटायरमेंट, कुछ भी आपने जो प्लान किया, अगर आप हैं तभी तो वो जुड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं हैं तब क्या? परिवार कहां जाएगा? कौन पैसे भरेगा? इसके लिए एलआईसी की पॉलिसी है। कैसे? जिस दिन आप एलआईसी की पॉलिसी के लिए 1 लाख रुपए प्रीमियम देंगे, उसी दिन आपके परिवार को एक फील्ड चेक आपकी मिसेस के नाम से मिल जाता है कि ये आपका सम एश्योर्ड, ये आपका 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जो भी अमाउंट है, इसके हिसाब से 20 लाख रुपया
आपके परिवार के पास आज ही आ गया। यानी कि पहले दिन ही आपने वो पैसा क्रिएट कर दिया। एक बार क्रिएट हो गया तो अब आपको सेव करना है। अब आप 1 लाख रुपए पे करेंगे। जो आप बैंक में पे कर रहे थे वो आपने यहां पे किया। जो आप म्यूचुअल फंड में पे कर रहे थे, आप पीएफ में पे कर रहे थे, तो वो आपने यहां पे किया। 1 साल के बाद फिर दूसरा साल फिर आपने पे किया। चिंता नहीं है, कोई मिस हैपनिंग होगी तो भी परिवार के पास पैसा है, नहीं होगी तो भी आपके पास पैसा है। यहां पर मैच्योरिटी होगी, यहां पर इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, एलआईसी बोनस दे रही है। आप कैलकुलेट करिएगा, बैंक से बेहतर रिटर्न मिलेंगे आपको एलआईसी में। तो साथियों, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। एलआईसी में आपका पैसा पहले ही क्रिएट हो जाता है, आपके परिवार के पास पैसा पहुंच जाता है। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में पहुंचता है? वो पहुंचता है पॉलिसी बॉन्ड के रूप में, एक भरा हुआ चेक। अब आपको सेव करना है, आप जितना चाहे सेव कीजिए, जो भी आप सोचते हैं वो पूरा कीजिए, लेकिन एलआईसी के माध्यम से। तो अगर इन पॉइंट्स को आप कस्टमर को बताएंगे तो अत्यधिक फायदा होगा आपको, और मैं गारंटी देता हूं आपकी पॉलिसी सेल होने की संभावना लगभग 100% के आसपास पहुंच जाएगी। थैंक यू। हर पॉइंट को नोट करिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई उसको दोबारा देखिए और कस्टमर को पॉइंट दर पॉइंट फायदे बताते जाइए।